नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आईएनएच सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की ओर से एक बड़ा और चौंकाने वाला कूटनीतिक बयान सामने आया है उसके बारे में। ईरान की ओर से एक बड़ा चौंकाने वाला कूटनीतिक बयान सामने आया है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमले रोकने का निर्णय लिया है। उन्होंने न केवल पड़ोसी देशों से माफी मांगी बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि ईरान का किसी अन्य देश पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक और जहां शांति का हाथ बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर अपनी संप्रभुता को लेकर कड़ा रुख भी अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि हमारा बिना शर्त आत्मसमर्पण देखने का जो लोग सपना देख रहे हैं, वे अपने इस ख्वाब को कब्र तक साथ ले जाएंगे। इस संबोधन से सबसे पहले पेजेश्कियान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की थी। इस बातचीत में पुतिन ने ईरान के साथ जारी विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग के खिलाफ रूस का कड़ा और सैद्धांतिक रुख दोहराया। तो ये बयान सामने आया है। युद्ध के बीच ईरान का सबसे बड़ा यू टर्न है ये। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का ये बड़ा बयान है जिसमें पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा ईरान, ये बयान सामने आया है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच घरेलू बजट पर असर डालने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 7 मार्च से नई दरें लागू कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद देश के प्रमुख महानगरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 900 रुपए के पार पहुंच गई है। इसी के साथ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी 115 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में पिछली बार बढ़ोतरी 11 महीने पहले यानी 8 अप्रैल 2025 को की गई थी। तो रसोई गैस का सिलेंडर अब महंगा हो गया है। महंगाई की मार का असर जनता में देखने को मिल रहा है। अब घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए अधिक महंगा हो गया है और 115 रुपए कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं। मिडिल ईस्ट के युद्ध का ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का असर अब भारत में भी देखने के लिए मिल रहा है। पहले सोने और चांदी के दामों में इजाफा हुआ और अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। 60 रुपए जो है वो दाम बढ़ा दिए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं। आंटी, गैस सिलेंडर जो है, घरेलू गैस सिलेंडर जो हमारे घर पे आता है, 60 रुपए उसका दाम जो है वो बढ़ा दिया गया है, 913 रुपए में अब मिलेगा। क्या बोलोगे? तो गैस के तो दाम नहीं बढ़ाना चाहिए भाई। गरीब आदमी तो किससे करबन हमारा, है ना। तो आपके घर में कितने दिन में गैस सिलेंडर आता है? हर महीने आता है, 2 महीने में आता है, 15 दिन में आता है? नहीं, हम तो महीने मतलब जाके ला लेते हैं। हाँ। जाकर लेकर आते हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे? इससे तो रसोई में बहुत असर पड़ेगा। हर महीने में तो गैस सिलेंडर जरूरत की चीज़ है और हर महीने 60 में, तो इससे क्या है, इजाफा भी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? अबे मना बोलते कि डबल इंजन के सरकार है करके दुशासन के जगह सुशासन करबो करके बोले रही, लेकिन भाजपा सरकार के नियत पूरा साफ तरीका से दिखत ना। अभी कुछ दिन पहले तूता में भी चलत रहे रसोई खाना वाला मन के, जो मितानी ना वो आंगनबाड़ी वाला मन रही है, वो मल्ला कितना दे, प्रतिदिन के 50 रुपया 60 रुपया देवे। और आज गैस सिलेंडर में 50 रुपया बढ़ोती हो तो मतलब हर महीना हम ना गैस ला भरातन, तो हर महीना अब हम मतलब 50 रुपया एक्स्ट्रा देने लगी। और बात यही नहीं है, ये सब चीज़ में इसे है कि पूरा भाजपा सरकार है ना, पूरा मतलब फ्लॉप ही करके रख दे, पूरा फ्लॉप। हर चीज़ में बढ़ोतरी, पेट्रोल में बढ़ोतरी है, अभी सिलेंडर बढ़ोतरी हो गए और बहुत सी चीज़ें। मतलब गरीब आदमी मन की आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि करे तो करे का।
तो देखा आपने कि ये है आम जनता की राय, जहां वो एक तरफ सोने चांदी के साथ साथ ये गैस के सिलेंडर बढ़े हुए दामों से परेशान है, तो वहीं सरकार को भी वो कह रही है कि इस तरीके से आम जनता के साथ अन्याय ना किया जाए। पहले गैस सिलेंडर की जो कीमतें थी वो 853 रुपए थी, अब 60 रुपए बढ़ा के 913 रुपए कर दिया गया है। अब ऐसे में ये 60 रुपए कहने के लिए तो मात्र 60 रुपए हैं, लेकिन आम जनता की जेब पर ये काफी ज्यादा असर करने वाले हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के सिरसा में 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की टारगेटेड हत्या की गई थी। घर के बाहर पत्रकार को मारी गई थी गोली, जिसमें पत्रकार ने डेरा प्रमुख के खिलाफ रिपोर्ट छापी थी। डेरा के अंदर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। 2019 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को तो पत्रकार रामचंद्र मर्डर केस में राहत मिल गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। गुरमीत राम रहीम को ये बड़ी राहत मिली है। पत्रकार ने डेरा प्रमुख के खिलाफ रिपोर्ट छापी थी। डेरा के अंदर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। 2019 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया था। मामले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। अब कोर्ट ने राम रहीम को आरोप मुक्त कर दिया है। तो अब वक्त है सीएम राउंडअप का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले के शमशाबाद में 163 करोड़ 62 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 97 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया। सीएम क्वींस ऑफ द व्हील्स रैली को फ्लैग ऑफ कर रवाना किए गए। विदिशा जिले के शमशाबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पीएम श्री बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में कुल 104.30 करोड़ रुपए की लागत से 56 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया, जबकि 59.23 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 41 निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के विकास के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आपने कहा नगर परिषद शमशाबाद में भी आपने मांगा कि इसके विकास के लिए कुछ पैसे देना चाहिए। देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए? तो मैं 2 करोड़ रुपया उसको भी देने की घोषणा करता हूं। 3 करोड़, चलो 3 करोड़, जोरदार ताली बजाओ आपकी नगर परिषद के लिए। आपका हमारा प्रेम जीवन भर के लिए ऐसा बना रहे। ये परमात्मा से कामना करते तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलेंगे, सभी विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। फिर आपने कहा एक बात और रह गई, सूर्यनगर की घोषणा। आप नगर पालिका जिला पंचायत से अगर प्रस्ताव भिजवाओगे तो ये सूर्यनगर बनाने की हमारे द्वारा रिकमेंड करके घोषणा करते हैं। ये भविष्य में शमशाबाद आपकी डिमांड के बलबूते पर सूर्यनगर बनाया जाएगा। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोले भारत। क्वींस ऑफ द व्हील्स के तीसरे संस्करण की बाइक रैली को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। यह बाइक रैली राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थलों से होते हुए 13 मार्च को भोपाल में ही संपन्न होगी। करीब 25 महिला बाइकर्स 7 दिन के विशेष टूरिज्म टूर पर 10 टूरिस्ट प्लेसेस की यात्रा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। खबर तेलंगाना से, जहां मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में शनिवार को 124 माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया। इनमें PLGA बटालियन टीम के सदस्य भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सरेंडर करने वाले माओवादियों में ज्यादातर छत्तीसगढ़ के नक्सली हैं। जानकारी के मुताबिक इन 24 माओवादी कैडर्स में नक्सल संगठन के कई अहम सदस्य भी शामिल है। हाल ही में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी संगठन के चीफ देवजी की PLGA कमांडर टीम के सदस्य भी इस सरेंडर में शामिल बताए जा रहे हैं। तो
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ये सरेंडर हुआ है। सरेंडर करने वालों में पीएलजीए बटालियन टीम के सदस्य भी शामिल हैं। तेलंगाना में 124 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मौके से ये हथियार भी नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। SLR-20, 303 राइफल 18, 9mm कार्बाइन 01, 9mm पिस्टल 02, ये हथियार भी नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। तो सरेंडर करने वालों में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की अधिक संख्या थी जो यहाँ पर सक्रिय है। तेलंगाना में 124 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ये सरेंडर हुआ है। सक्रिय नक्सलियों की संख्या छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलियों की संख्या यहाँ पे अधिक थी, जो तेलंगाना में 124 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।